क्या आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं? क्या सच में आप में अपने सपनों को हकीकत में बदलने की लगन है? अगर हाँ, तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे और कहां से शुरुआत करें। तो ये समरी है आपके सवालों का जवाब। ये समरी आपको वॉलमार्ट की सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएगी। इस समरी में आप बिजनेस चलाने के सभी सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे। आप ये भी सीखेंगे कि अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करें और उसे कैसे मेंटेन करें। इस समरी में अमेरिका के सक्सेसफुल कंपनीज के इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स है और इसमें कई प्रिंसिपल्स शामिल है, जैसे कड़ी मेहनत और पैसे की वैल्यू को समझना। और अगर आप फेल हो जाए तो हार न मानना और कुछ नया और जरा हटके सोचना, यानी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तो ये समरी सबसे अलग और बेहतरीन इसीलिए है क्योंकि इसमें उन सच्ची घटनाओं के बारे में बताया गया है जिसने वॉलमार्ट के ओनर सैम वॉल्टन को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया, जमीन से उठाकर आसमान के शिखर पर पहुंचा दिया। आज उनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में की जाती है। तो ये कहानी काफी दिलचस्प है और आप इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, दुनिया में अपना नाम बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये समरी आपको वो सारी नॉलेज देगी। तो इस एडवेंचर को एंजॉय करें और हाँ, जरूरी बातों के नोट्स बनाना ना भूलें। तो चलिए, आप भी तैयार तो हम भी तैयार। शुरुआत करते हैं इस ऑडियो बुक समरी को, जिसे कि गीगल ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर आप समरीज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मैं हूँ गिगलर रूबी पारिक आपके साथ। तो आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ मेड इन अमेरिका, जिसे लिखा है सैम वॉल्टन ने। इस जर्नी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले लर्निंग टू वैल्यू अ डॉलर। आइए समझते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी सक्सेस को बनाने या बिगाड़ने में एक डॉलर की भी बहुत अहमियत होती है? का जवाब बताएगा कि आपकी परवरिश किस तरह हुई। अगर आप एक ऐसे परिवार में पले बड़े हैं जहां पर हमेशा पैसों की तंगी रही और पैसा कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ा हो, तो आपको एक एक पाई की कीमत का पता होगा। छोटी से छोटी रकम कमाने के लिए कड़ी मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये तो इंसान को जिम्मेदारी और चीजों की कदर करना सिखाता है। अगर आप पूरा दिन किसी चीज को हासिल करने में लगाते हैं तो उसे पाने के बाद उसकी कीमत और आपकी खुशी दोनों दुगनी हो जाती है। सैम बहुत कम उम्र से ही एक एक डॉलर की कीमत समझते थे। सैम का परिवार खेती यानी कि फार्मिंग करता था और उनका बचपन बहुत ही मुश्किल भरी सिचुएशन से गुजरा। उनका परिवार पुराने ख्यालात का था और एक एक डॉलर बहुत ही सोच समझकर खर्च करता था। उनके पिता ने हर तरह के छोटे मोटे काम किए। उन्हें बिजनेस करना बहुत पसंद था और वो मोल भाव करने में माहिर थे। उनकी माँ भी काफी ज्यादा मेहनती थी। एक बार उन्होंने दूध का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया, तो सैम दूध निकालने के लिए उनकी माँ के साथ उसे बोतल में पैक करने के काम में लग गए। सब तैयार होने के बाद सैम उसे अपने कस्टमर्स को डिलीवर करने जाते। माना कि ये बिजनेस काफी छोटा था क्योंकि उनके कुछ गिने चुने कस्टमर ही थे, लेकिन इसने सैम को एक ऐसी बात सिखाई जिसे वो कभी भी भुला नहीं पाई। उन्होंने पहली बार जाना कि एक डॉलर कमाना भी कितना मुश्किल होता है। एक डॉलर कमाने के लिए भी कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि आगे चलकर एक सवेरा ऐसा भी आया जो उनके लिए एक सुनहरा सवेरा बन गया था, जब उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। लेकिन दिल से वो तब भी पहले वाले सैम ही थे। वो अपनी वही पुरानी ट्रक ड्राइव करते और किसी हाईफाई सैलून में नहीं बल्कि पास वाले नाई की दुकान पर जाते थे। लोगों ने उम्मीद की थी कि वो अब एक आलीशान घर में और रईसों की तरह जिएंगे, लेकिन उनका मानना था कि वैसा जीवन जीने से सिर्फ पैसों की और एनर्जी की बर्बादी होती है। तो सैम पैसों की कदर करते थे, वो पैसों से प्यार नहीं करते थे, जैसा कि उनके ज्यादातर दोस्त कहते थे। लेकिन ये सच नहीं था। सिर्फ उन्हें टॉप पर बने रहने में दिलचस्पी थी। पैसों की तरफ उनके नजरिए और जिम्मेदारी ने उन्हें हमेशा सबसे ऊपर बनाए रखा। सक्सेस का मतलब हमेशा एक सेलिब्रिटी होना या बड़े बड़े इवेंट्स में इनवाइट किया जाना नहीं होता। अगर आप नंबर 1 बनना चाहते हैं और लंबे समय तक नंबर 1 बने रहना चाहते हैं, तो आपको पाई पाई की अहमियत समझनी होगी। और इसी लर्निंग के साथ अब आगे समझते हैं स्टार्टिंग ऑन अ डाइम, यानी कि जो लोग जिम्मेदार होते हैं और लाइफ के प्रति एक पॉजिटिव सोच रखते हैं, वो लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं, खासकर अगर वो एम्बिशियस हो तो।
जिस इंसान पर कुछ हासिल करने की धुन सवार हो जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। सक्सेस की चाहत और भूख ही वो जुनून है जो सक्सेसफुल लोगों को दुनिया की भीड़ से अलग करती है। ये इच्छा आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए पुश करती है। हो सकता है कि आपको बिल्कुल नीचे से शुरुआत करनी पड़े, हो सकता है कि आपको कई काम ऐसे भी करने पड़े जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन पेशेंस के साथ लगे रहे। हर चैलेंज को एक मौके के रूप में देखे, हिम्मत करके एक्सपेरिमेंट करे, कभी भी पहला कदम आगे बढ़ाने से ना डरे। आपको एक बिजनेस शुरू करने के लिए अमीर होने की जरूरत नहीं है, बस आपको स्मार्ट होने और अपने ऑप्शंस को ध्यान से स्टडी करने की जरूरत है। यहाँ तक कि अगर आप किसी मोड़ पर फेल भी हो जाते हैं तो खुद पर इस हार को हावी ना होने दें। अपने अंदर जोश भरकर दोबारा शुरुआत करें। आपको क्या लगता है कि सैम ने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की? उनका जन्म किसी अमीर घराने में नहीं हुआ था और ना ही उन्हें विरासत में कोई जायदाद मिली थी। वो बहुत गरीबी से उठे थे। जो खास बात उन्हें सबसे अलग बनाती है वो है उनकी सबसे बेस्ट बनने की ख्वाहिश। सैम के भाइयों का कहना था कि ये एम्बिशन उन्हें अपनी माँ से मिला था। उनकी माँ ने बहुत ही छोटी उम्र में ही उन्हें कड़ी मेहनत और ईमानदारी जैसी वैल्यूज को सिखाया था। उन्होंने सैम को सिखाया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या क्या करते हैं, बस हर काम में अपना बेस्ट दीजिए। सैम को नई चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद था। अपने स्कूल के दिनों में उन्होंने स्कूल के हर क्लब को ज्वाइन किया, हर स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया। वो जो भी करते उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म करते। यहाँ तक कि वो अपने स्कूल काउंसिल के प्रेसिडेंट भी बने थे। भले ही उनकी डेली लाइफ काफी बिजी थी, लेकिन कुछ पैसे कमाने के लिए वो काम करने का वक्त निकाल ही लेते थे। वो कभी भी अपने परिवार की मदद के सहारे नहीं रहे। उन्होंने खुद अपने कॉलेज की फीस का सारा खर्चा उठाया था। सैम ने जैसी पैनी में काम करके रिटेल बिजनेस को ज्वाइन करने का फैसला किया। उन्हें अपनी जॉब बहुत पसंद थी। वहाँ वो एक मैनेजर से मिले जिन्होंने उन्हें इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया, और यही वो जगह थी जहाँ से सैम ने रिटेल बिजनेस के साथ अपने सफर की शुरुआत की। फिर एक दिन उन्हें एक खास मौका मिला जब एक दुकान के मालिक का दिवाला निकल गया था। वो अपने दुकान की हर चीज को बेचने की कोशिश कर रहा था। सैम ने उस स्टोर को चलाने का चैलेंज एक्सेप्ट किया। स्टोर पिछले मालिक के अंडर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन सैम ने उसे उस एरिया का बेस्ट स्टोर बनाने की ठान ली थी। पहले सैम ने बिजनेस चलाने के ऑर्डिनरी रूल्स को फॉलो किया, लेकिन जब ज्यादा बात नहीं बनी तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। सैम ने उन सारे स्टोर्स पर गौर करना शुरू किया जिनसे उनका कंपटीशन था, और आलम यह था कि 2 साल बाद सैम उनसे काफी आगे निकल गए थे। सैम बहुत ही होशियार और सतर्क थे। एक बार की बात है जब उन्हें पता चला कि दूसरे स्टोर का मालिक अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए एक और स्टोर खरीदने वाला है, तो उन्होंने उस स्टोर के मालिक को ढूंढा और खुद उसके स्टोर को खरीद लिया। अब वो 2 स्टोर के मालिक बन गए थे। उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगा और ये बात कुछ लोगों को खटकने लगी। फिर सैम के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई जिसका सामना उन्हें करना पड़ा। सैम को स्टोर्स का रेंट देना पड़ता था और 5 साल बाद उनके स्टोर्स के रेंट का वक्त पूरा हो चुका था। लैंडलॉर्ड ने उसे दोबारा शुरू करने से साफ इनकार कर दिया। सैम ने बहुत मेहनत करके इन स्टोर्स को जमाया था और अब एक झटके में ये सब उनके हाथों से जाने वाला था, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। न जाने कितने लोग थे जिन्हें सैम जितनी सफलता पाने की इच्छा थी। सैम ने हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। इसीलिए उन दोनों स्टोर्स को छोड़कर सैम शहर से दूर चले गए। हाँ, यहाँ वो हारे जरूर, लेकिन वो मन से नहीं हारे, बल्कि उनका इरादा और भी पक्का हो गया था। उन्हें समझ में आ गया था कि इस दुनिया में सरवाइव करना इतना भी आसान नहीं है। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन वो जान गए थे कि उन्हें और भी ज्यादा स्मार्ट तरीके से चीजों को हैंडल करना होगा। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाउंसिंग बैक की। यानी कि अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो रिस्क लेने से नहीं डरते, और अगर आप नई चीजों और नए आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं, तो अपने जरूर से उन पलों को एक्सपीरियंस किया होगा जब आप फेल हुए होंगे। शायद कभी कभार ऐसा मौका भी आया होगा जब वो फेलियर इतना बड़ा था कि आपकी हर उम्मीद खत्म हो गई होगी।
ऐसे में लोगों के पास अक्सर दो चॉइस होती है, या तो वो हार मान करके अपने सपनों को ही मार देते हैं, या गिरकर उठने के बाद अपने कपड़ों से धूल झाड़कर एक नए नजरिए से शुरुआत करने की हिम्मत करते हैं। तो सैम ने दूसरे ऑप्शन को चुना। वो नए मौकों के साथ एक नई लाइफ शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। वो कभी भी कुछ नया ट्राई करने से नहीं डरे, क्योंकि उन्हें अपनी एबिलिटी पर पूरा विश्वास था। अभी हमने जाना कि कैसे सैम और उनके परिवार को वो शहर छोड़ना पड़ा। अब सेटल होने के लिए उन्हें एक नई जगह की तलाश करनी पड़ी। ये एक मुश्किल फैसला था और आखिर में उन्होंने एक बहुत ही छोटे से टाउन बेंटनविले को चुना। ये जगह बहुत ही छोटी थी और यहाँ पर पहले से ही 3 स्टोर्स मौजूद थे। यहाँ एक नया स्टोर खोलकर उसे सक्सेसफुल बनाना बिल्कुल एक पहाड़ चढ़ने जितना मुश्किल काम था। सैम ने इस बारे में बहुत ध्यान से सोचा, बहुत दिमाग लगाया और वो इस कंपटीशन के लिए तैयार थे। उन्होंने ठान ली थी कि वो एक ऐसा यूनिक स्टोर बनाएंगे जिसके आगे वो तीनों स्टोर बिल्कुल फीके नजर आने लगेंगे। सैम जानते थे कि अगर वो एक ऑर्डिनरी स्टोर बनाएंगे तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसीलिए सबसे अलग और खास बनने के लिए सैम अपने स्टोर के लिए एक हटके कॉन्सेप्ट के बारे में सोचने लगे। तभी उन्हें ख्याल आया कि उन्होंने सेल्फ सर्विस देने वाले कुछ स्टोर्स के बारे में पढ़ा था। उन्होंने इसे ट्राई करने का डिसीजन लिया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उस छोटी सी जगह के लोगों के लिए एकदम नया था। सैम का स्टोर बहुत ही हिट साबित हुआ। वो स्टोर सबका ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। अब सैम उस कंपटीशन में काफी ज्यादा आगे निकल गए थे, लेकिन सैम यहाँ पर ही संतुष्ट नहीं हुए। वो और एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। वो कभी भी रिस्क लेने या फेल होने से नहीं डरे। इसीलिए उन्होंने पूरे स्टेट में अलग अलग तरह के स्टोर्स में एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। लेकिन एक बार फिर से लाइफ ने उन्हें मात दी और उन्होंने बहुत सारा पैसा खोया। एक दिन सैम को एक कॉल आया जब उन्हें इस बुरी खबर का पता चला। भयंकर आंधी तूफान के कारण उनका सबसे सक्सेसफुल स्टोर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन वो निराश नहीं हुए। घबराने की बजाय उन्होंने उसे रिपेयर करवा करके एक बार फिर से बनाया। एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनका काफी टाइम वेस्ट होता था। वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने स्टोर को देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा। ये आइडिया उस समय उनकी सनक और पागलपन लग रहा था, लेकिन उन्होंने बस इसे कर डाला। तो क्या किया उन्होंने एक प्लेन ही खरीद लिया था। और ये सुनकर कि आप चौंक गए ना। आप सोच रहे होंगे कि सैम तो बहुत ठाट बाट से रह रहे थे, उन्हें तो पैसों की कोई कमी नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं था। ये कमाल इसीलिए हुआ था क्योंकि वो जितना भी कमा रहे थे वो हमेशा उसे सेव करते रहे। वो एक एक डॉलर बचाते और उससे एक यूनिक कॉन्सेप्ट वाला स्टोर खोलते। कंपटीशन बहुत तगड़ा था। अब हर कोई रिटेल बिजनेस के सीक्रेट्स को धीरे धीरे जानने लगा था। एक दिन उन्होंने महसूस किया कि रिटेल बिजनेस का फ्यूचर था डिस्काउंट और सस्ते दामों पर चीजों को बेचना। तो बस ये आइडिया आते ही उन्होंने सबसे पहला वॉलमार्ट खोला। उनके सभी पार्टनर्स को ये आइडिया बहुत ही रिस्की लग रहा था और वो इसमें सैम का साथ नहीं देना चाहते थे। इसीलिए सैम ने अपनी जमा पूंजी में से 95% यानी कि 95% पैसा खुद लगाया। उन्होंने इस आइडिया के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ये उनका मास्टर स्ट्रोक होगा। ये वही था जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था। पहला वॉलमार्ट ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसीलिए सैम ने बड़े शहरों में बड़े स्टोर और छोटी जगहों में छोटे स्टोर खोलने की स्ट्रेटेजी को अपनाया। सामान पर डिस्काउंट की स्कीम लोगों को काफी पसंद आने लगी थी। अब धीरे धीरे वॉलमार्ट पॉपुलर होने लगा, उसका बिजनेस बढ़ने लगा। इसके बजाय अगर सैम रिस्क लेने की हिम्मत नहीं करते तो आज हम और आप उनके बारे में बात नहीं कर रहे होते। शायद उनका भी नाम बस भीड़ का हिस्सा होता। लेकिन जो क्वालिटी उन्हें भीड़ से अलग करके खास बनाती है वो ये थी कि वो न जाने कितनी बार फेल हुए। लाइफ ने उन्हें कई बार पीछे धकेला, लेकिन वो हर बार खड़े होकर और भी ज्यादा मजबूत होकर आगे बढ़े। तो सैम की इस कहानी से बार बार फेल होने के बावजूद भी हार न मानने की सीख लेते हुए हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं स्विमिंग अपस्ट्रीम। आइए समझते हैं। अगर आप बिजनेस की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। खासकर आज जिस जमाने में हम रह रहे हैं,
आप जिस फील्ड में भी जाएंगे वहां पर आपको जबरदस्त टक्कर मिलेगी। तो अब सवाल ये आता है कि हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे कैसे निकल सकते हैं। तो इसका जवाब सिंपल है, हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना होगा, ईमानदारी के साथ डटकर खड़े रहना होगा और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। दूसरों के नक्शे कदम पर चलना एक सेफ रास्ता हो सकता है, लेकिन वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर आपकी मंजिल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाना है तो आपको अपनी सोच अलग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनानी ही होगी। जो यूनिक होता है वही बिकता है। तो सैम ने एजुकेशन और सीखने की इच्छा को हमेशा इम्पोर्टेंस दी है, लेकिन वो किताबी बातों में नहीं बल्कि लाइफ हमें जो सिखाती है उसे ज्यादा वैल्यू देते थे, उसे ज्यादा वैल्यूबल मानते थे। उनमें हमेशा नए आइडियाज को ट्राई करने का, अपना रास्ता खुद बनाने का जोश और जुनून था। वो कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। उन्हें खुद पर यकीन था कि जब वो कुछ करेंगे तो वो यूनिक और खास तो होगा ही। उन्हें कॉन्फिडेंस था कि डिस्काउंट का आइडिया जरूर काम करेगा और अपने पार्टनर्स के सहमत ना होने के बावजूद भी वो इसमें आगे बढ़े और इसी ने उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दी, क्योंकि ये आइडिया एकदम नया था। सैम और उनकी टीम नहीं जानते थे कि इसे कैसे चलाना है। ना उनके पास कोई सिस्टम था, ना मैनेजमेंट। यहाँ तक कि अकाउंट्स भी पुराने मेथड को यूज करके ही किया जा रहा था। सैम जानते थे कि हर चीज में एक्सपर्ट होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो बीच में कभी रुके नहीं। इसके बजाय उन्होंने अपनी कमियों को अपनी क्वालिटीज के द्वारा पूरी करने की कोशिश की। उन्होंने कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर फोकस करना शुरू किया, हमेशा नई चीजें ट्राई करते रहे और अपने कॉम्पिटिटर को गौर से देखकर उनसे सीखते रहे। जो भी वॉलमार्ट में काम करना चाहता था वो जानता था कि वो जगह इनोवेशन की थी। एक्सपेरिमेंट करना या नई चीजों को ट्राई करने की आजादी हमेशा उनका मास्टर कार्ड रहा है और इसी ने उन्हें आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। तो इस ऊंचाई को हासिल करने के लिए हम इस जर्नी में अब बात करते हैं और जानते हैं रेजिंग अ फैमिली कैसे, आइए समझते हैं। कभी कभी सक्सेस अकेले नहीं आती, हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। एक सक्सेसफुल आदमी का बैलेंस्ड लाइफ जीना तो जैसे नामुमकिन सा हो गया है। एक बार जब वो बिजनेस पर फोकस करने लगते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें अपने परिवार की भी सूध नहीं रहती। लेकिन सही मायनों में सक्सेस का स्वाद दुगुना तो तब होता है जब इसे और लोगों के साथ शेयर किया जाए। इंसान अकेला नहीं रह सकता, परिवार होना, उनका साथ होना हमारी बुनियादी जरूरतों में से एक है। अच्छे बुरे वक्त में जब एक परिवार आपके साथ खड़ा हो जाता है तो वो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होता, क्योंकि अक्सर सक्सेस के रास्ते में बहुत अकेलापन होता है। सैम ने रिटेल बिजनेस में शुरुआत करने के बाद हेलेन से शादी की। उनके 4 बच्चे हैं। सैम और हेलेन दोनों का बचपन एक छोटे शहर में गुजरा था और उनकी इच्छा थी कि वो अब भी एक छोटे शहर में ही रहे। वो अपने बच्चों की परवरिश उन वैल्यूज के साथ करना चाहते थे जैसे उनकी हुई थी। वो ये भी चाहते थे कि उनका परिवार एक साथ प्यार से रहे। सैम का बचपन काफी मुश्किलों भरा था, पैसों की तंगी थी और उनके पेरेंट्स हमेशा लड़ते रहते थे। इसीलिए उन्होंने ठान ली थी कि वो अपने बच्चों को एक खुशहाल बचपन देंगे। उनके घर का माहौल प्यार और अंडरस्टैंडिंग से भरा था। सैम ने अपने बच्चों को अपने बिजनेस में शामिल करने की भी कोशिश की। इसके 2 कारण थे। पहला तो ये कि वो चाहते थे कि उनके बच्चे मेहनत और पैसों की वैल्यू को समझे। दूसरा ये कि वो हमेशा अपने स्टोर में ही बिजी रहते थे, तो वो चाहते थे कि उनके बच्चे उनके पास हो। वो ज्यादा से ज्यादा वक्त उनके साथ गुजारना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उन्हें कभी एक पिता की कमी महसूस हो, इसीलिए वो अक्सर उन्हें साथ में स्टोर ले जाते। तो इस तरीके से रॉब कंपनी का लॉयर बन गया। जिम अपने पिता की कंपनी को चलाने लगा और साथ ही एक लोकल न्यूज़पेपर का मालिक भी है। एलिस ने खुद की इन्वेस्टमेंट कंपनी खोल ली और जॉन अपने पिता का पायलट बन गया। सैम ने उन पर कभी किसी बात का दबाव नहीं डाला, उन सब ने अपना रास्ता खुद चुना। उन्होंने सब अपने पिता से सीखा, उन्हें सैम से बहुत इंस्पिरेशन मिली। उन्होंने उन सारे वैल्यूज को अपनाया भी और सैम ने जिस तरीके से उनकी परवरिश की थी उसी वजह से वो सब जिम्मेदार भी थे। सक्सेस का मतलब ये तो नहीं है कि इंसान अपने परिवार से दूर हो जाए, उनकी देखरेख ना करे, उनकी तरफ लापरवाह हो जाए। सैम में अपने काम को लेकर बहुत जुनून था, लेकिन वो अपने परिवार के लिए हमेशा मौजूद थे। अब आगे हम बात करते हैं रिक्रूटिंग द टीम, जो कि बहुत जरूरी है,
क्योंकि कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस एक अच्छी टीम के बिना नहीं चल सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस यूनिक हो तो आपको यूनिक लोगों को ढूंढने की जरूरत है। कुछ लोगों का मानना है कि वो सब कुछ अकेले अपने दम पर कर सकते हैं, लेकिन सक्सेस हासिल करना इतना भी आसान नहीं है। हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसका आइडिया आपसे ज्यादा अच्छा होगा, जो आपसे 2 कदम आगे सोचता होगा। एक अच्छी टीम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और वो आपके बिजनेस चलाने के भार को बांट सकते हैं, उस प्रेशर को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जैसे सैम का बिजनेस बढ़ता जा रहा था, कई स्टोर्स बंद होने लगे थे। सैम ने उन्हें बड़े ध्यान से देखा और उनकी गलतियों से सीखने की कोशिश की। उन्होंने नोटिस किया कि इन स्टोर्स का एम तुरंत सक्सेस पाना था। इस चक्कर में उन्होंने अपने स्टाफ और कस्टमर्स दोनों पर ही ध्यान नहीं दिया। सैम का मानना था कि अगर आप अपने स्टाफ का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो कस्टमर को खुश रखने के लिए ठीक से अपना काम नहीं करेंगे, और अगर आपके कस्टमर खुश नहीं होंगे तो आपका बिजनेस नीचे गिर जाएगा। सैम को लगने लगा था कि उनकी टीम काफी नहीं थी। वो जानते थे कि वो और उनकी टीम अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें ऐसे मैनेजर्स की जरूरत थी जिनमें रिटेल बिजनेस को मैनेज करने का पैशन हो और जो सब कुछ स्मार्टली ऑपरेट कर सके। सैम हमेशा दूर की सोचते थे। वो अब अपना बिजनेस एम्पायर बनाना चाहते थे। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन या उसे बनाने के सिस्टम के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। उन्हें अब एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो उनके लिए टेक्निकल चीजों को हैंडल कर सके। इसीलिए वो स्कूल चले गए। अरे पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट इंसान की तलाश में जो बिजनेस में उनकी मदद कर सके। तो आखिरकार उन्हें एक काबिल इंसान मिला जिसने ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बागडोर को संभाला। अब कंप्यूटर को यूज करने की शुरुआत हो चुकी थी, जिसने सब कुछ बहुत ही आसान बना दिया था। हालांकि सैम पहले टेक्नोलॉजी के खिलाफ थे, लेकिन एक बार जब उन्होंने खुद ट्राई किया तब उन्हें अपनी सक्सेस साफ साफ दिखाई देने लगी। वॉलमार्ट अब तेजी से आगे बढ़ता ही जा रहा था। तो सैम के टेक्नोलॉजी में इसी विश्वास के साथ हम भी इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टेकिंग द कंपनी पब्लिक, यानी कि वॉलमार्ट जैसे बड़े अंपायर को बनाने के लिए कर्ज लेना जरूरी हो जाता है। जब आप अपने बिजनेस को बढ़ाने लगते हैं तो कभी आप इससे लोन लेते हैं तो कभी उससे। कई बार तो बैंक से एक बड़ी रकम भी लोन के तौर पर ले लेते हैं। जब आपका लोन अमाउंट बढ़ने लगे तो आपके पास एक ही चॉइस होती है, जो है पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर का मतलब है कि आप अपने कुछ शेयर पब्लिक के खरीदने के लिए मार्केट में रख देते हैं। ये शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किए जाते हैं, जहां से इन्हें खरीदा और बेचा जा सकता है। सैम भी इसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे थे। वो हर साल नई जगहों पर अपना बिजनेस बढ़ाते जा रहे थे, जिस वजह से उनका लोन अमाउंट तेजी से बढ़ रहा था। वो जितना प्रॉफिट कमा रहे थे वो लोन को कवर करने के लिए काफी नहीं था, और अब लोन देने वालों ने उनके दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया था। सैम भी पब्लिक ऑफर के बारे में सोच रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो हिचकिचा भी रहे थे, क्योंकि वो कंपनी हमेशा से उनकी और उनके परिवार की रही थी। इसे पब्लिक के साथ शेयर करना एक बहुत बड़ा रिस्क लग रहा था, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने और लोन लेने की कोशिश भी की थी, लेकिन अब कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए सैम ने अपनी कंपनी के 20% शेयर पब्लिक के साथ शेयर करने का डिसीजन लिया। आगे चलकर इन लोगों ने वॉलमार्ट के शेयर्स के द्वारा लाखों डॉलर कमाए। पब्लिक ऑफर के कई फायदे हैं। पहला ये कि इससे कंपनी की अच्छी प्रमोशन होती है। दूसरा, आप अपना लोन चुका सकते हैं। तो इस तरीके से सैम अब खुश थे और रात को चैन की नींद सोने लगे थे, क्योंकि उनकी कंपनी अब सुरक्षित थी, सेफ थी। लेकिन उनकी वाइफ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इस पब्लिक ऑफर ने सबका ध्यान उनकी ओर खींच दिया था, जिसने उनकी पीसफुल जिंदगी को डिस्टर्ब कर दिया था। आमतौर पर जब कोई कंपनी अपने कुछ शेयर पब्लिक को ऑफर करती है तो महीने में एक बार या साल में एक बार मीटिंग की जाती है। स्टॉक होल्डर्स को यह बताना जरूरी होता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। क्योंकि सैम और उनकी टीम हमेशा कुछ अलग और यूनिक सोचते थे, इसीलिए उन्होंने इसके लिए एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने का डिसीजन लिया। उन्होंने सोचा कि ये प्रोग्राम एक बॉलरूम में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये एक ऑफिशियल गैदरिंग होगी जो बड़े शहरों में रखी जाएगी। ये अनोखी सोच ये बताती है कि सैम और उनकी टीम अपने बिजनेस को लेकर कितने ज्यादा सीरियस थे। वो लोगों को बेवकूफ नहीं बना रहे थे। वॉलमार्ट अपने कस्टमर्स, स्टाफ, इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स का ध्यान रखना अच्छे से जानता था। वो लोगों को एक अच्छा और अलग एक्सपीरियंस देना चाहते थे। उनकी रेपुटेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी।
और वो एक ऐसा पावरफुल ब्रांड बन गया जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था। तो इसी के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रोलिंग आउट द फॉर्मूला, यानी कि हर बिजनेस को चलाने के लिए एक स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। अगर आप अपने बिजनेस को लंबे समय तक सक्सेसफुल बनाए रखना चाहते हैं तो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाने की जरूरत है जो आपको अच्छे रिजल्ट्स अचीव करने में मदद करेंगे। आप ऑर्डिनरी सिस्टम पर भरोसा नहीं कर सकते, आपको क्रिएटिव होकर के कुछ अलग और नया ढूंढना ही होगा और सिर्फ तभी आप दूसरों से 4 कदम आगे रह पाएंगे। आपको एक ऐसा फॉर्मूला बनाना होगा जो आपके और आपकी कंपनी के लिए बेस्ट काम करता हो सकता है कि किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को देखकर आपका मन ललचा जाए और आप उसके रूल्स को कॉपी करने की कोशिश करें, लेकिन हर बिजनेस अलग होता है। आपको एक ऐसा तरीका ढूंढना होगा जो आपको सूट करता हो। और वैसे भी अब हम जानते हैं कि सैम भेड़ चाल में चलने वालों में से नहीं थे। वो हमेशा आगे की सोचते थे और कभी भी रुकते नहीं थे। वो अपने इंट्यूशन और एक्सपीरियंस के बेस पर एक्शन लेते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सक्सेसफुल और बिजी आदमी को एक सेट रूटीन फॉलो करना पड़ता होगा, लेकिन सैम कभी भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे। वो बस अचानक डिसीजन ले लेते थे और इस चीज ने उनके लिए काम भी किया। पब्लिक ऑफर के बाद वॉलमार्ट ने सारा लोन चुका दिया। अब सैम कुछ ऐसा ट्राई करना चाहते थे जो उनकी लाइफ को पूरी तरह बदल कर रख दे। वो उन छोटे छोटे शहरों में भी स्टोर बनाना चाहते थे जिस पर कभी किसी का ध्यान नहीं गया हो। उनका मानना था कि वहां पर स्टोर बनाना और डेवलपमेंट के लिए इंतजार करना एक शानदार स्ट्रेटेजी है और उनका अनुमान बिल्कुल सही साबित हुआ। बड़े शहरों के मुकाबले छोटे शहरों में उनके स्टोर की चर्चा घर घर में होने लगी और देखते ही देखते वॉलमार्ट स्टोर्स एक बहुत ही पावरफुल कंपटीशन के रूप में उभर कर सामने आए। तो अगर सैम कुछ अलग नहीं सोचते तो उनकी ये अपार सफलता शायद एक सपना बनकर के ही रह जाती। और इसी के साथ टाइम आ गया है समरी के कंक्लूजन का। सक्सेस एक बहुत ही शानदार और जादुई शब्द है। हम सब इसे पाने के लिए ललचाते हैं, लेकिन सिर्फ वो जो अपने गोल को अचीव करने के लिए हर रिस्क लेने को तैयार रहते हैं, हर मुसीबत का धैर्य के साथ सामना करते हैं, वही लोग सक्सेस के शिखर पर पहुंचते हैं। ये समरी हिम्मत और डेडिकेशन की कहानी है। कम ही लोग होते हैं जिन्हें अपने आइडिया पर इतना विश्वास होता है जितना सैम को डिस्काउंट और रिटेल बिजनेस पर था। बचपन से यही उनका पैशन था और उन्होंने कभी भी विश्वास करना बंद नहीं किया कि वो इसमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं। उन्होंने हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स को गौर से देखकर उनसे बहुत कुछ सीखा। वो हमेशा कंपटीशन को हेल्दी मानते थे क्योंकि यही आपकी क्रिएटिविटी को आगे पुश करता है। अपने कस्टमर्स और स्टाफ दोनों को खुश रखना भी बहुत जरूरी है। तो इस समरी में आपने सीखा कि एक बार जब आप कुछ अचीव करने का मन बना लेते हैं तो उसे पाने के लिए डट कर के खड़े रहिए, बीच में निराश होकर के उसे छोड़िए मत। सैम न जाने कितनी बार गिरे लेकिन वो बार बार उठे। इस समरी में आपने परिवार का साथ और उन्हें वक्त देने की इम्पोर्टेंस को भी समझा। आपने ये भी जाना कि कुछ हटकर सोचना और फेलियर के बाद भी निराश ना होकर अपने काम में लगे रहना आपको ऐसी सक्सेस देगा जो आपकी इमेजिनेशन से बहुत बड़ी होगी। सैम ने सक्सेस और फेलियर दोनों का बराबर स्वाद चखा था। लाइफ ने कई बार उन्हें पीछे पुश किया, लेकिन वो कभी रुके नहीं। उन्हें कई बार हार का सामना करना पड़ा और सच पूछो तो यही जिंदगी है। निदा फाजली जी ने बहुत ही खूबसूरत लिखा है कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। तो आप भी सैम की तरह कड़ी मेहनत करना सीखे, क्योंकि कड़ी मेहनत हमेशा रंग लाती। और उन्हीं की तरह हमेशा 2 कदम आगे की सोचे तो शायद एक दिन आपका भी एक यूनिक ब्रांड होगा। और हमेशा याद रखें कि आप तब तक नहीं हारते जब तक आप मन से नहीं हारते। तो इन्हीं लाइनों के साथ ये समरी यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी आपको ये समरी? कौन सी बात बहुत अच्छी लगी? इस कहानी ने आपको इंस्पायर किया? क्या डिसीजन लेने वाले हैं आगे समय में? कैसे आप आगे बढ़ने वाले हैं? सारी बातें आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।